नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोपीडिया पे। तो अभी जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि अभी 5 साल के लगातार हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि हमने झारखंड पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट जो पेपर आपका आता है, उस पेपर को सॉल्यूशन पाएँगे। अभी आप जैसे-जैसे हमारा वीडियो बनेगा, ठीक है? वैसे-वैसे आप देखिएगा कि किस तरह से हम लोग कंप्लीट पेपर को ही डिटेल में सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है? ताकि आपको प्रीवियस क्वेश्चंस का फ़ायदा मिल सके, जैसा कि आपको झारखंड पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को फिज़िक्स में मिला था, ठीक है? बाकी तो आपका अ, आउट ऑफ सिलेबस था, तो वो तो बात ही अलग है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग क्या करते हैं अपना पेपर को शुरू करते हैं। क्योंकि हम लोग को 5 साल का पेपर शुरू करना है और हम लोग के पास क्या है टाइम बहुत ही कम है, ठीक है? इतना कम टाइम है, इतने कम टाइम में हम लोग को क्या कर लेना है कि कम से कम 2018 से लेकर के ठीक है, कम से कम 2022 तक का पेपर को तो हम लोग ओरिजिनल पेपर जो है वो हम लोग को सॉल्यूशंस कर देंगे, ठीक है? तो जो बच्चे के पास अगर ओरिजिनल पेपर का पीडीएफ होगा तो बिल्कुल भेज दें। लोग कोशिश कर रहे हैं कि ओरिजिनल पेपर ही मिल जाए, नहीं तो फिर हम लोग जुगाड़ करेंगे आपके लिए। ऐसा कि अभी हम लोग को 2021 का मिला है, तो 2021 का आपको कंप्लीट होगा। देखो, हम लोग का जो पैटर्न है क्वेश्चन्स का, वो आपको यहाँ पर से हम लोग बताते हैं। ये आपको पेपर जो मिलेगा यहाँ पर जो है, सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम लिखना है, तो अभ्यर्थी का नाम सबसे पहले जो भी आपका नाम होगा, वो लिख दो। तो चलो सबसे पहले मैंने लिख दिया कि मैथोपीडिया, ठीक है? यहाँ पर परीक्षा का केंद्र होगा, परीक्षा का नाम होगा। इसके बाद आपको जो रोल नंबर होगा उसको आप लाख, हज़ार और सैकड़ा में आपको भर देना है अनुक्रमांक को। इसके बाद मैंने उपयुक्त से कर लिया है और आपको वेरीफ़ाई कर देना है और उसके बाद स्पष्ट पूरा यहाँ पर नाम लिखना है। ये आपको जो मिलेगा प्रश्न पुस्तिका क्रम संख्या ये सब इस तरह से मिलेगा जिनका सेट ए ये सेट ए है, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2021 का है, ठीक है? इसके बाद आपको क्या और इंस्ट्रक्शन मिलेगा। आज देखो आज हम लोग पहली बार कर रहे हैं क्वेश्चन ये वाला आज का सेशन। ज़रूरी चीज़ है, वो आपको समझ लें कि कैसे करके आपका क्वेश्चन आएगा जिसमें कि आपको भरना वहाँ पर आसानी होगा। यहाँ देखो नोट में क्या लिखा है कि कृपया जाँच लें कि ओएमआर उत्तर पृथक संख्या और पुस्तिका पृथक संख्या एक समान होनी चाहिए और इसमें से कोई भी भिन्नता या फिर तुरंत प्रश्न पुस्तिका ओएमआर पर उत्तर पत्रक बदलवा लें। अगर मान लो कोई भी त्रुटि अगर मिलता है, तो जाकर के आप क्या कर लो तुरंत उनको बोलो कि सर यहाँ पर दोनों अलग-अलग है, तो आपको दोनों को क्रम संख्या मिला लेना होगा, ठीक है? ये तो थोड़ा-सा जो ज़रूरी बात है वो आप लोग के लिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर देखो कि क्या निर्देश दिया गया है। अब निर्देश में ये समझना है जो 2021 में निर्देश में क्या दिया गया था, बोल रहा था कि देखो, कक्ष परीक्षक द्वारा नीचे गए दिन से पूर्व में कोई भी अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तक पे लगी सील को नहीं खोलेगा। यानी कि जब तक कहा ना जाए आप लोग को पेपर में जो सील लगा हुआ है उसको नहीं खोलना। दूसरा कक्ष में परिणति के में निर्देश प्राप्ति के उपरांत प्रश्न पत्र पर लगे सील को खोलकर भली-भांति चेक कर लें और प्रश्न पुस्तिका ठीक करके स्टेपल की हुई प्रश्न पुस्तिका में पूरे 100 प्रश्न बिना डुप्लीकेट नंबर के क्रमबद्ध हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो तुरंत प्रश्न पुस्तिका बदलें। मतलब है कि टोटल आपको कोई जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 100 मार्क्स का आपको 100 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा। यानी कि क्वेश्चन का संख्या कितना रहेगा 100 रहेगा। ठीक है? ये बस आज इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि आज आपको ये समझ में आ जाए कि आपको कैसा वहाँ पर करना है, ठीक है? किस तरह से एग्ज़ाम देना है, कितने क्वेश्चन्स आएँगे, यहाँ पर आपको क्लियर है। ऐसे आप तो तैयारी कर रहे हो तो आप जान लो, लेकिन जो हम लोगों को क्वेश्चन्स में जो दिया है उसको हम लोग को जानना ज़रूरी है। अगला क्या दिया है कि आपको तीसरा नंबर देखो इंस्ट्रक्शन बोल रहा है प्रत्येक प्रश्न 4 वैकल्पिक उत्तर दें यानी कि हर एक आपको 4 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। बोल रहा है कि सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेगा और गलत उत्तर के लिए क्या हो जाएगा 1 मार्क्स कट जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि क्योंकि नेगेटिव मार्क्स है। बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। आता है मार लो और नहीं आता है तो तुक्का लगा के चलो। ठीक है? अब ओएमआर उत्तर भरने के लिए निर्गत अलग दिए गए हैं और उनका अध्ययन भली-भाँति से। और यहाँ पर देखो ये दिया है कि आपको बॉक्स से ना बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है? ये बॉक्स के अंदर ही आपको क्या करना है, यहाँ पेंटिंग करना है, सही से? और एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत बच्चे लोग का जो आदत होता है ओएमआर भरने का, वो लोग क्या करते हैं, अंदर से ऐसे करके अंदर से बाहर की तरफ भरते हैं। नहीं, गलती नहीं। लोग को जब भी ये जो गोल घेरा भरना है ना, इसको हम लोग को बाहर से अंदर की तरफ भरना है। तब जाकर के हम लोग का क्या हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग ने रखना है। और ये हम लोग का ओरिजिनल पेपर है, तो अभी हम लोग 2021 का करवा रहे हैं। आपको फिज़िक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, मैथ्स का मिलेगा। तो आज मैथोपीडिया हमारा चैनल का नाम है, तो हम लोग सबसे पहले मैथ्स से ही शुरू करेंगे। देखो, मैथ्स में टोटल हम लोग को 50 क्वेश्चन पूछा जाता है।
50 क्वेश्चन्स अगर हम लोग एक सेशंस में करेंगे, तो थोड़ा-सा हम लोग का जो लेंथ हो जाएगा वो लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले आपको 1 से 25 तक का सॉल्यूशन देंगे। आप लोग का अगर फीडबैक अच्छा रहा, ठीक है? तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको पार्ट 2 भी चाहिए, तभी हम लोग पार्ट 2 को तुरंत अवेलेबल आपको करवा देंगे। ठीक है? ऐसे तो हम लोग को करवाना ही है, लेकिन आपका मोटिवेशंस, आपका लाइक्स देख कर के हम लोग, हाँ, आप लोग क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो। तो हमारे लिए आप क्या कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि जो बच्चे को अगर ये इस तरह का अगर सेशंस नहीं मिल रहा है, तो वो 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके कम से कम चले जाएँ, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम अब आने ही वाला है, आपका आज डेट बहुत समीप आ, तो अब देखो ये था जो ज़रूरी बात आज का सेशंस, आज हम लोग पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें। तो थोड़ा-सा जो ज़रूरी बात है जो आपको याद रखना चाहिए, इसके बाद हम लोग आज के बाद कहीं नहीं। जहाँ हम लोग पूरा फ्लो में क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ और है, यहाँ पर देख लो कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, ठीक है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर या फिर आपको रेज़ थी आपका पेजर, मोबाइल फ़ोन, स्टाइलस का प्रयोग वर्जित है। थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है? और तो ये हम लोग का जो ज़रूरी चीज़ था वो आप लोग को समझ में आ गया, मतलब है कि आपको सही के लिए 4 अंक मिलेगा और गलत के लिए मार्क्स कट जाएगा, ठीक है? तो मतलब है कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 100 इंटू 4 यानी कि 400 मार्क्स का आपका फुल मार्क्स रहेगा। ध्यान रखिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की 60% लाना है बस, 400 का 60% आप लाओ और उसके आपको गवर्नमेंट कॉलेज को, वहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल, ग्रुप ए वाले बच्चे जो हैं पॉलिटेक्निक के, खासकर क्योंकि ये उन्हीं का पेपर है, तो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल आप रेडी रहिए और ध्यान से कि क्वेश्चन्स को सॉल्व करना है और पेन पेपर ले लेना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना पहला सेशंस। देखो, ये हम लोग का मैथ्स का सेक्शन है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखना कि थोड़ा-सा हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रति ही नहीं रहना है, क्योंकि हम लोग को उतने ही समय में पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है गिवन टाइम में। थोड़ा-सा हम लोग ट्रिक भी यूज़ करेंगे, जहाँ पर ज़रूरत होगा, जहाँ पर सॉल्व करने का ज़रूरत होगा, वहाँ हम लोग भी करेंगे। तो चलिए, आज का सेशन आई होप कि आप लोग को मज़ेदार लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम लोग जो 25 क्वेश्चन्स का जो टारगेट लिए हैं, आज के सेशंस में हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन्स में क्या दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इस फॉर्म में दिया है और पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? तो करना कुछ नहीं है, इसको आप देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले चेक करो कि ये 0 किससे आ रहा है। तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर वैल्यू को अगर हम लोग 1 रखते हैं यहाँ पे, तो 1 का क्यूब और 7 इंटू 1 प्लस का 6 यानी कि 1 माइनस 7 प्लस 6 इज इक्वल टू आपका 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। इसका मतलब हमको समझ में आया कि ए को जो फैक्टर है इसका, एक फैक्टर x प्लस 1 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि x प्लस 1 से ही डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। x क्यूब माइनस का 7x प्लस का 6। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोग x स्क्वायर से करते हैं। हम लोग को चेक करना है कि लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा, तो आपको इसको ब्रेक करना ही होगा। यहाँ पर अगर करते हैं तो एक्स क्यूब, ठीक है? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, ठीक है? यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, ठीक है? x माइनस 1 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो हम लोग का आ जाएगा कितना? माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो माइनस, यहाँ पे प्लस, ये हम लोग का कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 7 प्लस का 6। अब फिर से हम लोग कितना करेंगे? प्लस का x से, तो यहाँ पर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर और माइनस का x, यहाँ पर अगर कर देंगे तो माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ से कट जाएगा तो माइनस का 6x प्लस का 6। अब यहाँ माइनस का 6 से करेंगे, माइनस का 6x और प्लस का 6, माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट गया। अब देखो हम लोग को मिला क्या? ये डिवाइड करने से हम लोग को फ़ायदा क्या हुआ? एक हम लोग को मिला है x माइनस 1 और एक मिला है हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6। हम लोग को पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा? तो अभी तो देखो x माइनस 1 है, तो माइनस 1 है तो मतलब x का जो भी वैल्यू आएगा वो उससे कम ही हो जाएगा 1। में से अगर हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, अब ये इसको ब्रेक करने पे ध्यान दो। अगर इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर 6 को तोड़ते हैं तो 3x माइनस का 2x माइनस का 6, चलो हम लोग को मिल गया। x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3। इसका मतलब हम लोग को साफ-साफ दिख ही रहा है कि कौन-सा लॉन्गेस्ट साइड होगा, x प्लस 3। बस इतना दिखना है कि आगे सॉल्व करने पे मत जाना। सॉल्व करने पे रह जाओगे पूरा तो दिक्कत है। आपको दिख रहा है कि x प्लस 3 है, आपको फैक्टर दिख गया ना कि एक फैक्टर आपका x माइनस 1 आ रहा है, एक फैक्टर आ रहा है x माइनस 2 और एक फैक्टर आ रहा है x प्लस 3। और अब जब प्लस है तो वही आपका क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगा, तो आपका ऑप्शन ए जो होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इज़ द करेक्ट आंसर।
अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक एंड शेयर करो ताकि जो बच्चे अभी ओरिजिनल क्वेश्चंस ढूँढ रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, वो बिल्कुल हमारे चैनल पे आके अपने 5 साल के कोर्स करके तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? अगला जो क्वेश्चंस है देखो, क्वेश्चन को समझो तब जाकर के क्वेश्चन तुरंत इसको आई होप कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। नहीं किए होंगे तो बिल्कुल वो क्या करो मैं इरेज़ करने जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लो या फिर लिख लो उसको पूरा। चलो, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्होज़ रूट्स आर रूट्स का वैल्यू दे दिया है। तो देखो ये अल्फा का वैल्यू दे दिया है और ये बीटा बराबर दे दिया है। तो हम लोग का जो इक्वेशन निकालने का फ़ॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा या एक्स और प्लस का क्या होता है अल्फा बीटा, ये हम लोग का फ़ॉर्मूला है। हम लोग को क्या निकालना है? पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो देखो शॉर्ट में ही निकालो। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन कर देते हैं। अल्फा प्लस अगर बीटा निकालेंगे तो थोड़ा-सा ध्यान दें। 4 प्लस रूट 7/2 ठीक है? और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4 माइनस रूट 7/2 जब नीचे एलसीएम सेम है, तो यहाँ 4 प्लस रूट 7 और प्लस 4 माइनस रूट 7 तो रूट 7 कट गया यानी कि 4 अब 4 कितना हो गया 8/2 यानी कितना आ गया 4 चलो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो हम लोग को मिल गया 4 यहाँ क्या भर देंगे 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भरते हैं तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अगर भरते हैं तो 4 प्लस रूट 7 और बाई 2 और यहाँ पर इंटू करेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस रूट 7/, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक बार a प्लस बी है, एक बार a माइनस बी है, तो एक बार कितना होगा 16 का स्क्वायर माइनस 7 बाई 4 तो कितना होगा 9/4 चलो यहाँ पर हम लोग को मिल गया 9/4 इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का 9 और ये तो आपका द्विघात बोला है तो ये इधर में 4 जा करके क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा तो हम लोग को मिलेगा कौन सा ऑप्शन नंबर सी ठीक है? देखो, आराम से समझना है क्वेश्चंस को तभी जाकर के हम लोग सॉल्व करवाएँगे क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक का उसका जो लेवल है ना वो झारखंड पॉलिटेक्निक वाले के बच्चों से थोड़ा अलग है। हालाँकि इस बार क्वेश्चन जो पूछा था तो बिल्कुल पटांग पूछ दिया था जिसमें से कि बच्चे के तो छोड़ो हालत खराब थे बनाने वाले के भी। ठीक है? चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशंस हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग थोड़ा-सा क्वेश्चन करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग के पास समय कम है और क्वेश्चन चलिए, आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या बोल रहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइन बोल रहा है कि 2 पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है, एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस के लिए क्या फ़ॉर्मूला होता है देखो, डिस्टेंस के लिए जो फ़ॉर्मूला होता है d इज़ इक्वल टू फ़ॉर्मूला होता है C2 माइनस C1 ठीक है, C2 माइनस C1 अब आई होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ये हम लोग का फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? तो ये वाला अगर हम लोग को देखो ये वाला हम लोग का A1 हो गया, ठीक है? ये हम लोग का AX हो गया प्लस BY हो गया माइनस का C1 इज़ इक्वल टू 0 प्लस का C1 इक्वल टू 0 ये हो गया। इसमें देखो यहाँ पर हम लोग को कॉमन लेना होगा तभी जाकर A और B सही करना होगा। तो अगर इसको हम लोग कॉमन लेते हैं, तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा 3x प्लस का 4y माइनस का प्लस का 7/2y इक्वल टू 0 अब हम लोग को मिल गया, ठीक है? C1 का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया? C1 का वैल्यू हो गया माइनस का 6 C2 का जो वैल्यू मिला है वो हम लोग का मिल गया 7/2 और A का जो वैल्यू है वो है 3 और B का जो वैल्यू है वो है 4 इस फ़ॉर्मूले पे डालो D इज़ इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा C2 हो गया हम लोग का 7/2 माइनस ऑफ माइनस 6 और मॉड ऑफ अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का। ठीक, चलिए आगे बढ़ो इसको सॉल्व करो फटाक से जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो। देखो तुम्हारे हाथ के ऊपर है जितना जल्दी तुम फ़ायदा है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का कितना निकलेगा 5। अब यहाँ पर देखो कितना आएगा 7 प्लस 6 दूनी 12 बाई 2 इंटू नीचे में 5 तो 19/10 ठीक है, थोड़ा-सा जल्दी हम लोग सॉल्व करें ताकि आपको समझ में आएगा। उसका हम लोग का जो है लेवल है वहाँ तक क्वेश्चंस को हम लोग जो 2 पार्ट में ला रहे हैं, उस थोड़ा-सा स्पीड आप स्लो करके देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कितना 25/10 थी 19/10 से आपका 19/10 यूनिट हो गया। 2 पैरेलल लाइन के बीच में आपका यही फ़ॉर्मूला रहेगा। आपका ए और बी को आपको सेम करना होगा। वहाँ पर के लिए हम लोग को उस लेवल में दिया है कि हम लोग क्या करना होगा 2 से डिवाइड करके उसको 7/2 बनाएँगे और उसके बाद ए मिल गया, बी मिल गया सेम और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? चलो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं क्या है।
बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ इतना, ठीक है? द पेरीमीटर इट्स इतना। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये हम लोग का ट्रायंगल है, एक का हम लोग को दे दिया है रेशियो 3, एक का दे दिया है 4, एक का मान लें कि यूनिट डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग कितना मान लें x, जो रेशियो होगा इस समय एकदम एक स्टेप में लिखो 3x 4x 5x और पेरीमीटर तीनों साइड को जोड़ के ही ना पेरीमीटर दिया होगा 144, तो कितना होगा 9 5 12, 12 x इज इक्वल टू कितना दे दिया 144, x इज इक्वल टू कितना निकल गया 12, ठीक है? क्योंकि 144 बाई 12 करेंगे, काटेंगे तो मेरा x इज इक्वल टू कितना आ गया 12। अब क्या पूछ रहा था अ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पूछा है तो ये कितना है 3x है। जहाँ तक हमको याद है कि हम लोग आपको ट्रिपलेट पढ़ाए थे, ठीक है? ट्रिपलेट जहाँ पढ़ाए थे तो उसमें हमको बताए थे कि 3, 4, 5 है मतलब ट्रिपलेट को फ़ॉलो कर रहा है। का मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 3x मान लेते हैं, ये 4x मान लेते हैं। तो अगर 3 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 4 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, मतलब हाफ इंटू बेस हो जाएगा आपका, हाइट हो जाएगा आपका कितना 36 और आपका बेस हो जाएगा कितना 48। तो इसे काट दिए तो 18 दूनी 36, अब 18 को 48 से गुना करो, तो 18 को 48 से अगर गुना करते हैं, ठीक है? इसको आप गुना करो तो गुना करने पर हम लोग का कितना आ जाएगा, ठीक है? चलिए गुना करते हैं, गुना करने पर हम लोग कितना आ जाएगा देखो, 48 इंटू 18 गुना करेंगे तो अठीठी 64, यूनिट डिजिट 4 है, चलो सब में 4 है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 6 आ गया, फिर ये कितना आ जाएगा 32 और ये कितना आ जाएगा 8, तो आपका कितना हो जाएगा 8 दो 10, 10 6 16, ठीक है? आपका 6 यहाँ पर आ गया और 4 और आपका ये 4 4 8 यानी कि 864, ये 864 जो हो गया ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। ठीक है? तो इस तरह करके क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है, वो आप लोग की क्या है सही है। चलो इसमें एक प्रैक्टिस के लिए हम लोग आपको क्वेश्चंस दे देते हैं। मान लो कि यहाँ 144 के जगह पे 40 के जगह पर हम आपको कितना, ठीक है 144 के जगह पे मान लो 288 दे दी, ठीक है? अब बताना कि आपका एरिया क्या होगा? ये आपका प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? ताकि आपको क्वेश्चंस को बनने और क्वेश्चंस बनाना कैसे है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 4 नंबर क्वेश्चंस हो गया, 5 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस में हम लोग का क्या है? देखो ये ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग करवा रहे हैं 2021 का। इसके बाद 2022 का करवा देंगे, फिर 2020 का करवा देंगे। आई होप कि बीच में हम लोग का लॉकडाउन था तो पता नहीं यूपी पॉलिटेक्निक वाले लोग क्वेश्चंस तो हम लोग को मिला नहीं। अगर क्वेश्चन के साथ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग 2019, 2018, 2017, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग को प्रैक्टिस करना है। और क्योंकि अब समय कम है तो 5 साल का क्वेश्चन हम लोग करके ही चलो आगे जो है आपका 5 नंबर क्वेश्चंस में क्या बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर इज 448 पाई और हाइट आपका 7 सेंटीमीटर बोल दिया है, देन द लेटरल सरफेस एरिया इज, नहीं, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना हो दिया है 448 पाई दिया है। पाई से पाई क्या हो गया खत्म हो गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 कितना दे दिया है 7 दिया है इज इक्वल टू कितना 448। इसको जब हम लोग काटते हैं तो कितना होगा 6 पचक 42 और 28 64, यानी कि आर बराबर हम लोग कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आर बराबर, ठीक है? आर 8 सेंटीमीटर आया है और पूछ रहा है क्या लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू निकली है 8 और एच है आपका 7। 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ पर जब गुना करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 22 गुने 8 दूनी 16, तो 22 गुने 16 करेंगे तो 6 दूनी 32 यानी कि 352 के आसपास आ रहा है, ठीक है? देख लो गुना करके कोई दिक्कत नहीं है आप। हो जाएगा 16 दूनी 32, ठीक है? देखो इसको हम लोग जब करते हैं ना हमको जहाँ 11 का मल्टीपल मिलता है ना तो मेरा इसको क्या है इसको इसे करेंगे 32 और गुने 11, तो ये 2 का 2 ये दोनों को जोड़ देंगे 5 और ये 3 का 3, मेरा यही रूल है। जहाँ 11 का मल्टीपल दिखा हम लोग को, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये 5 तक हो गया आपका और सेशंस बिल्कुल आई होप कि आप लोग हमारे लिए क्या करेंगे, इतनी कोशिश करेंगे कि आप शेयर कर सकें, ताकि हम लोग के लिए भी क्या हो थोड़ा-सा मोटिवेशंस हम लोग का बढ़े, ताकि आप लोग के लिए और ज़्यादा क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है आप लोग के लिए क्वेश्चंस को करवाया जाएगा, ताकि आप लोग के लिए और ज़्यादा क्वेश्चंस का फ़ायदा हो सके। चलो, अगला जो है हम लोग का इस क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे हैं
इसमें देखो ए का वैल्यू आपको दे दिया है इतना है, ठीक है? ए का वैल्यू हम लोग को दे दिया है, पूछ रहा है कि आप लोग से कि ए प्लस 1 बाई ए का वैल्यू क्या होगा? देखो, लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हम लोग का क्या आता है। थोड़ा-सा ये लेंदी पड़ जाएगा लेकिन फिर भी इसको करें। ए का वैल्यू हम लोग को इतना दे दिया है, तो अगर इसी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर प्लस का 1 बाई एक्स ये आता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ए का वैल्यू हम लोग को कितना दे दिया है 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स और 1 बाई ए करेंगे तो इसी को जब उल्टा कर देंगे, इसी को उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लोग कितना आ जाएगा एक्स और 4x स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर इसको जब सॉल्व अगर हम लोग करने जाएँगे ना, तो आई थिंक हमको लगता है कि नीचे में देखो क्या आ जाएगा हम लोग का 4x क्यूब प्लस का x और ऊपर में हम लोग का क्या आ जाएगा अगर इसको तोड़ेंगे तो 16x स्क्वायर और प्लस का 1 और प्लस का कितना आ जाएगा 4 दूनी 8x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर ये इसी फ़ॉर्मूले पे जाएगा नहीं। तो आई थिंक जो नोन ऑफ दीज़ जो ऑप्शन दिया है ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है क्वेश्चंस पे, आपको एक-एक स्टेप जंप करके क्वेश्चन बनाते चले जाना है, समझे? चलो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगर कोई बच्चे एक चीज़ ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करवाएँ, हो सकता है कि हम लोग कैलकुलेशन अगर गलती होगा, तो आपको बिल्कुल कमेंट कर देना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि अक्षर से आगे निकालना स्टूडेंट का तो काम है। चलो आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चंस में जो है 7 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, द अर्थ मेक्स द कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इज 24 आवर, ठीक है? यानी कि जो अर्थ है अपने अक्ष पे 24 घंटा घूमने में लगाते हैं, तो एक पूरा जब घूमता है तो कितना डिग्री का एंगल बना जाएगा 60 360 डिग्री का। इसका मतलब है कि ये 24 घंटा में कितना डिग्री एंगल बना रहा है 360 डिग्री। 1 घंटा में कितना बनाएगा 360/24, तो जब काटेंगे तो ये कितना आ रहा है 15 डिग्री आ रहा है। ठीक है? अब देखो ये क्या बोल रहा है कि 3 ऑवर 20 मिनट में कितना बनाएगा, तो ठीक है 3 ऑवर में कितना बनाएगा 15 तिया 45। अब 20 मिनट है मतलब है कि 1/3 1/3 में ये कितना बनाएगा 15 का 1/3 कितना हो गया 5 तो 15 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये आपका 50 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखो 60 में निकल गया 50 डिग्री देखो 3 घंटा में बनाया 45 डिग्री, अब 20 मिनट में कितना बनाएगा 5 डिग्री, तो आपका कितना हो जाएगा आपका 45 प्लस 5 यानी 50 डिग्री आपका क्या हो जाएगा कर देगा, ठीक है? 50 डिग्री तक कितना कौन बनाएगा 50 डिग्री बनाएगा, ठीक है? आई होप कि आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग हम लोग के लिए क्या कर सकते हैं, एक थोड़ा-सा लाइक बटन आप दबा दो, ठीक है? ताकि हम लोग के लिए क्या हो बेनिफिट हो जाए, हम लोग का भी मोटिवेशन क्या हो बढ़ता रहे। चलिए अगला ये 8 नंबर क्वेश्चन तो आपको देख के ही मारना है, क्या बोल रहा था साइड ऑफ क्यूब इज इतना देन द डायगोनल, डायगोनल के लिए फार्मूला क्या होता है √3 बाई ए डी इज इक्वल टू √3a, डी इज इक्वल टू √3a ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 9 नंबर जो है बोला था सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना इज। अब इस चीज़ को इसमें ध्यान देना, इसको जब सॉल्व करने जाओगे ना इस क्वेश्चंस को, तो आप फेरा में फँस जाओगे। इसको क्या करना है आपको कि ऑप्शन से ही सॉल्व कर देना है, ठीक है? ऑप्शन से सॉल्व करके आपको ये चेक कर लेना है कि किस ऑप्शन को रखने पर हम लोग का ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है? तो इसको तो हम एक चीज़ ध्यान देना कि तो क्या कर रहे हैं कि आप लोग को टाइम बचाने के लिए ट्रिक भी आप आज़माते हैं कि आप लोग के लिए क्या रहे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लो कि एक वैल्यू रख के चेक करते हैं। एक चीज़ का ध्यान देना कभी भी, कि यहाँ पर आपका ये वाला वैल्यू कभी नहीं लिखा आएगा जिसमें कि ये 25 हो क्योंकि 5 का स्क्वायर बनेगा तो ये पावर कटेगा नहीं, तो ये 2 गो ऑप्शन तो आपको ऐसे खत्म हो गया। अब ये देखो ये चेक करना इसलिए हुआ क्योंकि 5 का स्क्वायर बनेगा तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर 3 है तो ये कटेगा नहीं तो आपका ये आएगा नहीं। अब बचा हम लोग का ये दोनों ऑप्शन, यही हम लोग का 3 में बनेगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग 3 के ही चेक करते हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि यही आएगा। एक वैल्यू को चेक करके मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए 125 है, इसको हम लोग 125 को ऐसे लिख सकते हैं 125 2/3 माइनस 2 125 ठीक है? और 1/3 हम लोगों को कितना लाना है 15 लाना है। चलो ये 25 है तो 5 का क्यूब होगा 5 का क्यूब होगा ये 5 का क्यूब होगा तो 2/3 माइनस 2 ये भी कितना लिख सकते हैं 5 का क्यूब 1/3 15 लाना है। तो ये 3 से कट गया तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 3 से कट गया तो 5 दूनी कितना हो गया 10 ये कितना आ गया आपका 15 आ गया। तो देखो जब 125 रखे तो यहाँ पर हम लोग का कितना आ गया 15 आ गया। दूसरा अभी हम रख के देख लेते हैं 27 -27 तो -27 रखे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/3
-2 -27 और 1/3। तो यहाँ पर देखो 3 का ये क्यूब बनेगा, 3 तो कट जाएगा हम लोग को, तो बचेगा कितना -3 का स्क्वायर, ठीक है? माइनस यहाँ पर 2, ये कितना बचेगा 3 का क्यूब माइनस का 3 बचेगा, यहाँ 3 का क्यूब 1/3 होगा ना, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 का -3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 9 6 15। देखो ऑप्शन से क्या हो गया, हम लोग का फटाक से आ गया। अब 2 ऑप्शन तो हम लोग ऐसे हटा दिए अपने दिमाग से कोशिश करके, और फिर ये 2 ऑप्शन चेक करना रहा तो हम चेक कर लिए। तो ये फ़ायदा हो यही फ़ायदा हम लोग को होता है पॉलिटेक्निक का। आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको वहाँ पे पता चल सके कि इस लेवल का क्वेश्चन हम लोग को पूछा है। देखो, जैसे-जैसे हम लोग सेशंस में आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग को नहीं पता है कि क्वेश्चंस आगे क्या आने वाला है। तो यहाँ से हम लोग जितना क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके जाएँगे, वहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन का फ़ायदा उतना ही होगा। कि आपको यहाँ पर रहेगा कि आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो मैथ्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री के 25-25 क्वेश्चन सॉल्व और डिटेल में सॉल्व करवाया जा रहा है। आप सर्च कर लेना, इस तरह का डायरेक्ट पेपर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया गया है, ठीक है? चलो, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है एकदम डायरेक्ट बनाना है। हम लोग जानते हैं कि इस तरह का जो एंगल होता है, ठीक है? ये एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। ज़ाहिर-सी बात है कि y बराबर कितना होगा 60 होगा और ये कितना होगा 50 होगा। तो ऐसा कि इसमें है तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। पढ़ाओ क्वेश्चन, ज़्यादा समय ही नहीं लेना है इसमें क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ये वैल्यू पूछा है तो ये इसमें इतना ईज़ी क्वेश्चन्स है कि आपको ज़रा भी समय नहीं लगेगा। देखो क्या है, √3x - 2 कितना दिया है 2√3 प्लस का 4 दिया है। तो √3x क्या होगा कि ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो ये जाकर के सीधा इससे ऐड हो जाएगा, तो 2 प्लस का √3 प्लस का कितना हो जाएगा 6। अब ध्यान देना कि अगर मान लो कि अगर हम लोग लिखते हैं 2 प्लस रूट प्लस का 6 अब आई कितना √3। अगर हम लोग मान लो कि अगर 2√3 कॉमन ले लें, ठीक है? 2√3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस का यहाँ कितना बचेगा √3। अब आई नीचे कितना है √3, √3 कट गया। x हम लोग कितना आ जाएगा 2 और 1 प्लस का √3। अब देखो किसमें है 2 1 प्लस √3, ऑप्शन नंबर डी। कितना आसानी से निकल रहा है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो ये बोले कि ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इस तरह का फ्लुएंसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको क्या करवाना है, सॉल्व करवाना है जो हम लोग बोले हैं। कि आप लोगों को क्या करवा देंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, इतना सॉल्व करवा देंगे कि आप लोग के वहाँ क्वेश्चंस एकदम बनने चाहिए, ठीक है? इतना प्रैक्टिस हम लोग को करना है। तो आज से ही आप लोगों को सेशंस में जुड़ जाना है, जो सुबह के 7 बजे से आपको यूपी पॉलिटेक्निक के लिए सुबह के 7 बजे और शाम के 7 बजे आपका जो मिलेगा वो बिहार पॉलिटेक्निक में। आपको बिहार पॉलिटेक्निक वाला भी क्वेश्चंस को देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि नो हाउ आप लोग का जो लेवल है वो झारखंड पॉलिटेक्निक के लेवल से थोड़ा-सा ऊपर ही है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन उस तरह का पूछा है। ठीक है? झारखंड पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का थोड़ा-सा लेवल थोड़ा-सा लो है। हम लोग जो सॉल्व किए थे तो वो देखे थे। आप लोग क्वेश्चन सब देख रहे हैं, एनालिसिस किया गया तो थोड़ा-सा लेवल अप है, तो देखना नहीं है। क्वेश्चंस आपको फटाफट सॉल्व करना है। चलो 11 हो गया हम लोग का, 11 चलो हो गया है। एक बार बिल्कुल आपको सेशंस पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल एक बार हमारे लिए क्या कर देना है कि आपको शेयर कर देना है, ताकि हम लोग कॉन्फिडेंस जो है बढ़े, ताकि हम लोग और क्वेश्चंस के लिए आप लोग के लिए थोड़ा-सा मेहनत करें क्वेश्चन। यहाँ पर देखो सेंट्रोइड पूछा है, ठीक है? सेंट्रोइड मतलब है कि केंद्रक का निर्देशांक क्या है? केंद्रक का निर्देशांक के लिए फ़ॉर्मूला क्या होता है? x = x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। ये आपका होता है, फटाफट पुट करो। 4 + 2 + 0 अब आई कितना हो गया 3, तो 6/3 यानी कि कितना आ गया 2, x का 2 आ गया। फिर उसका भी चेक करो 6 और माइनस का 2 और प्लस का 2 अब आई 3, ये +3 कट गया 6/3 यानी कि 2 यानी कि 2 ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर। देखो फ़ॉर्मूला जब पता रहेगा, इसीलिए देखना अभी याद रहे कि हम लोग क्या करवा रहे हैं कि हर चैप्टर वाइज़ हम लोग फ़ॉर्मूला सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। तो आपको आप जब यूट्यूब पे लिखिएगा कि फ़ॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री फ़ॉर्मूला सीरीज़ बाय मैथोपेडिया, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। आप जाके देख सकते हो, उसको अलग ही हम लोग प्लेलिस्ट में रख रहे हैं। खाली फ़ॉर्मूला जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोग को आज का सेशंस बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा और आप लोग हमारे लिए क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर करेंगे, ताकि हम लोग मोटिवेशन हम लोग का थोड़ा बने, ताकि हम आगे हम लोग बढ़ते हैं। और सेशंस को पूरा देखना है, ठीक है? छोड़ के नहीं जाना, आप छोड़ के जाओगे तो फिर कहाँ छूट जाएगा। बोला है कि इतना है, तो बिगेस्ट एंगल पूछा है क्या है, तो चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वो जो यूनिट एंगल है वो x ही है, तो x + 5x और प्लस का 12x इक्वल टू कितना होता है 180 होता है। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18x यानी कि 180, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 डिग्री।
सबसे बड़ा है 12x, तो 12 इंटू 10 यानी कि कितना आ गया 120 डिग्री। यानी कि देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल एक बार लाइक कर देना, मैथोपीडिया कमेंट बॉक्स में लिख देना सर समझ में आ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन का 120 डिग्री जो हो गया वो सही हो गया। चलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन को एक बार हम लोग जब एनालिसिस कर रहे थे थोड़ा सा यहाँ पर आंसर से हम लोग का मिसमैच आ रहा था। देखो कैसे है, मैं बताता हूँ। यहाँ क्या है x माइनस टू एक्स, एक्स माइनस टू बाई एक्स है। इसको हम लोग क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस टू बाई एक्स और प्लस एक्स प्लस टू बाई एक्स, इस तरह का लिख सकते हैं। ये हम लोग को दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस का फोर बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर कितना हो गया एक्स प्लस टू बाई एक्स। अब इसको जब सॉल्व अगर हम लोग मल्टीप्लाई जब किए तो ये आया एक्स क्यूब, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किए एक्स क्यूब, इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हम लोग कितना आ जा रहा है प्लस का टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई एक्स, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किए कितना आया फोर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया माइनस का एट बाई एक्स क्यूब। अब ये यहाँ से कट गया तो ये तो आ गया एक्स क्यूब प्लस टू एक्स, ठीक है। और यहाँ से कट गया तो फोर बाई एक्स और यहाँ से कट गया तो एट बाई एक्स क्यू है। अब देखो यही जो हम लोग के लिए ना ऑप्शन ए से हम लोग का मिसमैच कर, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ गलती है आप लोग ध्यान दें, मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए में कुछ ना कुछ छोड़ा जा रहा है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन जो था हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, हम लोग आपको बता दिए कि इस तरह का क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक है। चलो कोई नहीं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जो है इसको देखो, क्या बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 72 दिन में करता है। यहाँ पर चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बोल रहा है कि ए और बी जो है किसी काम को 72 दिन में करता है, चलो करने दो। फिर बी और सी मिलके उसी काम को क्या कर रहा है 120 दिन में कर रहा है, 120 करने दो। ए और सी मिलके उस काम को 90 दिन में कर रहा है, चलो ए और सी मिलके 90 दिन। अब इसको बनाने बोल रहा है कि ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकालो। इन तीनों का जब एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग का आता है कितना 360। अब हम लोग को लिए क्या निकाल दो, इफिशियंसी निकाल दो। इफिशियंसी जब निकालेंगे हम लोग तो 360 बटा कितना 72, तो ये कितना बार में कटेगा 5 बार में। मतलब है कि ए प्लस बी का जो इफिशियंसी आया कितना आया 5 आया। फिर बी प्लस सी को करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और फिर ए प्लस सी को करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीनों को जब जोड़ते हैं टोटल इफिशियंसी हम लोग को देख रहे हैं कितना आ रहा है, तो टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 12। तो ये ए प्लस बी प्लस का सी बराबर कितना आ गया हम लोग का, ठीक है, 12/2 यानी कितना आ गया 6। मतलब है कि तीनों को जोड़ के 6 आ रहा है, तो बी ए प्लस बी का इफिशियंसी अगर 5 है तो सी का अकेले का इफिशियंसी कितना 1। और तो फिर ए का आपका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कितना निकाले, बी प्लस सी का है कितना 3 है, बी प्लस सी का हम लोग कितना है 3 है। तो यहाँ पर कितना है इसका 6 है, तो ए का हम लोग कितना निकल जाएगा 3। ए का जब 3 निकल जाएगा यहाँ से निकाल दो कि 360 बटा 3 यानी काम को कितने दिन में कर देगा, तो 20 दिन में कर देगा 120 डेज, ठीक है। इस तरह बी का निकाल सकते हो, सी का निकाल सकते हो, अकेले का। तो ये हम लोग का फार्मूला है कि पहले आपको एलसीएम निकालना है, फिर एफिशिएंसी निकाल दो और फिर सबका फिर आराम से अकेले-अकेले करके फिर सबका निकाल दो। आराम से आपका इस ट्रिक से हम लोग का क्या हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। आप बार-बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। 15 हो गया। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है कि कोलिनियर बोल देखो, कोलिनियर के लिए हम लोग आपको बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करवाएँ। आप जा कर के एक बार हमारे प्लेलिस्ट भरा पड़ा है क्वेश्चन। फिर भी मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, क्या फार्मूला होता है कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस का y1 और प्लस का x3 y1 माइनस का y2 इज इक्वल टू 0। फटाक से वैल्यू को रखो, फटाफट वैल्यू को रखते हैं 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा k माइनस 1 प्लस 10, फिर कितना हो जाएगा y3 1 माइनस का 5 प्लस आपका कितना हो जाएगा माइनस का 5 और y1 कितना हो जाएगा 5 माइनस का k इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो जल्दी से, 5k माइनस का 5, फिर ये हो जाएगा माइनस का 40, फिर हो जाएगा माइनस का 25k माइनस का 25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5k इज इक्वल टू 0। तो ये 5k और ये 5k हो जाएगा 10k
और 40 और प्लस 30 70 यानी कि इज इक्वल टू कितना 70 यानी कि इज इक्वल टू 7 है जी। एकदम यूपी वाले बच्चे एकदम गर्दा मचा देना क्वेश्चंस का, ठीक है। है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए या कोई भी ऐसा कंसेप्ट आपको नहीं पूछेगा जहाँ पर आप कोई फँस सकते हो। सारा का सारा हम लोग का क्या है कि अगर आप सही से प्रैक्टिस की, रिवीजन किए हो, तो बिल्कुल एकदम क्वेश्चन एकदम फ्लो में बनेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बहुत ही ईज़ी है, बोल रहा है कि ये 80 डिग्री है बीएपी, ठीक है, ये 80 डिग्री दे दिया है और ये आपका 30 डिग्री दे दिया है, तो पूछ रहा है कि ये एंगल क्या होगा। तो एक चीज़ आपको देखो रूल आपको क्या बताया गया है कि कोई भी ट्रायंगल होता है, तो वो जो एक्सटर्नल एंगल होता है उसके इंटरनल एंगल के बराबर होता है। तो ये 80 है, ये 30 है, ये पक्का 50 डिग्री होगा, तो 50 डिग्री यानी कि एनी एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटरनल एंगल। बस यही आपको याद रखना है। फटाक से आपका कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री आगे निकलो, सोचना नहीं है, ठीक है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको क्वेश्चन फिजिबल होगा आई थिंक। ये तो सेशन अच्छा लग रहा है और इस तरह का सेशन आपको है जो ओरिजिनल पा रहे हैं, लाइक बन तो बनता है हम लोग के लिए इस मेहनत के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो बच्चे हैं अब लास्ट समय पर इस क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का क्या दिया है साइन एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू इतना दिया है। तो यहाँ देखो क्या करना है, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो सकता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो ध्यान दो कि साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन एक्स, और ये स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू क्या दिया 1, तो 1 हो गया, बस कहाँ ज़्यादा समय। देखो इस तरह का जो क्वेश्चंस है ना लॉग वाला है, तो लॉग वाला में क्वेश्चंस में हम लोग जो सॉल्व करवाएं, ठीक है, डायरेक्ट आपको बताया गया। लॉग का हम लोग 3 लेक्चर लिए हैं, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं जा करके उसको देखे जाके कंसेप्ट के। यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन जो है इस सम का डायरेक्ट आंसर हम लोग बोले थे, कट कुटा के हम लोग का आंसर जो आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो बट्टा में है ये लॉग एक्स प्लस यहाँ पर क्या होगा लॉग बाई ये इससे कट जाएगा, तो इस सम का आंसर जो आता है ना ये डायरेक्ट हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग का आंसर आ जाता है 1, ठीक है, कट उठ के हम लोग का आंसर सीधा 1 आ जाता है, ठीक है। क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं, कट करके टोटल हम लोग का कितना आ जाएगा सीधा 1 आ जाएगा। चलो, तो इस सम क्वेश्चंस का आप लोग को क्या करना है एकदम ध्यान रखना है कि कहीं आप लोग क्वेश्चन गलती ना कर लो। आगे नंबर है हम लोग का कितना है 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि ये ट्रेन पासिस यहाँ थी आपका 40 सेकेंड में एट द रेट ऑफ इतना, तो बोल रहा है कि डिस्टेंस, तो देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 36 किलोमीटर पर आवर है, तो मिनट में बदल देते हैं, तो 5/18 से गुना कर देंगे और 40, तो इसे काट देंगे 2, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 इंटू 40 यानी कि 400 मीटर जो होगा वो ट्रेन का लेंथ होगा, 400 मीटर ट्रेन का लेंथ। तो कितना टाइम से हम लोग को फटाफट क्वेश्चन आगे 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन ये भी हम लोग का है, तो देखो यहीं पर इसको सॉल्व करो, इसको यहीं पर रिलेशनलाइज कर दो, तो 1 प्लस साइन एक्स क्या, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। अब ऊपर में हम लोग को क्या दिख जाएगा कि 1 प्लस साइन एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर, रूट अंडर में ही रहेगा ये, और नीचे में 1 माइनस और 1 प्लस तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होता है कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो दोनों में स्क्वायर है तो हम लोग रूट का हटा सकते हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स और बाई कॉस एक्स। ये देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वही का बुक है, ठीक है, इतना तक हमको याद है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स, अब भाई यहाँ पर कॉस एक्स, तो 1 बाई कॉस एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है हम लोग का सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है, और साइन बाई कितना होता है 10x होता है। तो देखो इसमें है जी ऑप्शन नंबर ए ही में आपको मिल गया। तो अगर आप प्रैक्टिस करते तो आप यहीं पर से ऑप्शन मार करके क्या कर सकते हो निकल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग क्या कर लिए हैं क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अभी हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है और मैथ से, ठीक है, मैथ्स में ध्यान देना है, क्वेश्चंस को ही हम लोग को सॉल्व करना है। आज का 23वां नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल उस एरिया इज 4√3। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा है तो उसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है, इक्वल टू कितना दे दिया 4√3 दे दिया, √3 से √3 कट गया, ए स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा 4 इंटू 4, ए बराबर कितना निकलेगा 4 सेंटीमीटर, ए बराबर 4 निकल गया।
अब हम लोग को पूछ रहा है उसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ 3 साइड्स, तो 4 + 4 + 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर हटाओ, और बी जो होगा आपका सही है। ठीक है? तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज हम लोग इतना ही तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आगे और भी हम लोग को क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। पूरा डिटेल में जैसा कि आपको मिल रहा है, तो अगले दिन क्या करेंगे, कल हम लोग पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, और प्लस केमिस्ट्री का है वो आपको एक ही सेशन में नहीं कि दे दें। लेकिन अगर जहाँ पर हम लोग का एनालिसिस करने का अथी हुआ, आपको क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्यूशन करवाना है, वहीं पर ही आपको चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करवाना है, करवाएँगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और बिल्कुल शेयर करें, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो बिल्कुल शेयर करना है, इस तरह का जो दिया गया आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।